कदोरा वन में भीषण आग लग गई है, जिससे छोटे बड़े सैकड़ों पेड़ जल गए हैं। बता दें कि 80 डिसमिल एरिया में आग फैल चुकी थी। वन विभाग का मानना है कि महुआ बिनने वाले लोगों के द्वारा अपने महुआ पेड़ के सामने साफ करने के लिए आग लगाते हैं, जिसके कारण जंगल में आग की ऊंची ऊंची लपटें फैल गईं और इसमें कई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही छोटे वन्य जीव जंतु भी उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगल में जो है आज नहीं जाने के लिए लोगों को रोका है और कहा है कि आग लगाने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार धोखाधड़ी और ठगी के मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों पहले पद्मानपुर थाना में अपराध पंजीकृत हुआ था, जहां अपराध दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने बताया कि 19 मार्च को अमेजॉन डिलीवरी की समस्या आने के द्वारा उसके द्वारा गूगल सर्च से अमेजॉन डिलीवरी कोरियर सर्च किया गया, जिसमें उसे एक मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ और उसके द्वारा कॉल किए जाने पर सामने वाले व्यक्ति ने अपने आप को कंपनी का प्रतिनिधित्व बताते हुए एक लिंक भेजा। भेजे गए लिंक पर उसे बैंक संबंधी आवश्यक जानकारी OTP भेजा और साथ ही 5 की राशि भुगतान करने को कहा गया, जिसके बाद उसके खातों से अलग अलग हिस्सों में 42,000 रुपए की राशि निकाली गई है, जिसकी रिपोर्ट उसने पद्मनाथ पूर्व थाना में दर्ज करवाई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक के साथ दुर्ग पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी को जामताड़ा से गिरफ्तार किया है। वहीं रानी कमलापति को लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने सफाई दी है। गोविंद सिंह ने सफाई देते हुए भाजपा पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि मैंने ये कहा था कि 18 साल बाद भाजपा को क्यों नाम बदलने की याद आई। मैंने रानी कमलापति के खिलाफ नहीं बोला, भाजपा ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। गोविंद सिंह ने आगे कहा कि बचपन से पिछड़ा और आदिवासियों के लिए लड़ाई मैंने लड़ी है और भाजपा को चुनाव के समय ही आदिवासियों की याद क्यों आती है। बता दें कि डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड में अंबेडकर जयंती पर दिए एक बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सवालों के घेरे में आ गए थे, जिसमें सिंह ने कहा कि रानी कमलापति को कोई नहीं जानता, ढूंढ ढूंढ कर भाजपा नाम रख रही है। गोविंद सिंह के इस बयान पर भाजपा के बड़े नेता हमलावर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने गोविंद सिंह पर रानी कमलापति के साथ ही आदिवासी समाज के अपमान का आरोप लगाया और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी समेत कमलनाथ से गोविंद सिंह के बयान से सहमत होने को लेकर सवाल तक पूछे थे। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत बलरामपुर में पोस्टेड SDO राजेंद्र दुबे पर पंचायत सचिवों ने कमीशनखोरी का आरोप लगाया और कहा कि निर्माण कामों का मूल्यांकन और एस्टीमेट बनाने के बाद उसमें हस्ताक्षर के लिए रुपए लिया जाता है। सचिवों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत जिला पंचायत CEO से भी की थी, लेकिन तब आवेदन का पावती उन्हें नहीं दी गई और कहा था कि वे SDO को समझा देंगे, लेकिन इसके बाद कुछ दिन तक उन्होंने कमीशन नहीं लिया, लेकिन फिर से वसूली शुरू कर दी है। SDO के कमीशनखोरी के कारण पंचायत सचिव जो है वो नाराज हो गए हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत में होने वाले निर्माण कामों के लिए स्वीकृति राशि का 15% राशि कमीशनखोरी में चला जाता है और करीब इतना ही कमीशन निर्माण कार्य स्वीकृत कराने पर अफसरों को देना पड़ता है। इस तरह करीब 30% राशि कमीशन में चली जाती है, तो करीब 10% राशि निर्माण काम को कराने वाले अपने हिस्से के रूप में बचाते हैं। इस तरह महज 60% राशि ही निर्माण कामों में खर्च होती है। इसके कारण घटिया निर्माण काम होते हैं। वहीं पंचायत स्तर से जिला स्तर के लोगों को कमीशन मिलने के कारण ऐसे मामलों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिकायत तो हम लोग आपस नहीं लेना चाहते हैं। जो नया फुल फ्लेश SDO आए हैं उनको कार्यभार मिल जाए, वो काम उनके साथ हम लोग करेंगे। शिकायत क्यों किया था, क्या वजह थी शिकायत की? शिकायत का बजाय था कुछ भाई लोगों से, चाहे वो जो
आपका टीएस करते थे, उनको पैसा मांगते थे, इसी का सब शिकायत किए थे। क्या है कि आज जो हमारा जनपद पंचायत बलरामपुर के एसडीओ राजेंद्र दुबे जी है, उनके द्वारा जो टीएस होता है, वो टीएस में भी वो अपना कमीशन मांगते हैं कि नहीं टीएस का भी कमीशन चाहिए। तो इस टाइप का हमारे जितने सचिव सरपंच है पूरा परेशान रहते थे। तो हम लोग बीच में एक दिन क्या किए, एक आवेदन सीओ साहब को इस जानकारी को दिए है कि सर इस टाइप का हम लोग से किया जा रहा है एसडीओ सर के द्वारा। तो सर बोले कि ठीक है, एक मेरे को आवेदन दिए उसमें विचार हम लोग उनको बताया कि भाई इनका फैसला कर दीजिए, तो नहीं तो आगे कार्रवाई करवाइए। तो साहब बोले कि चलो एक बार मैं बात करके देखता हूँ, अगर सुधर जाए तो सुधर जाए। हमारे पास अभी तक किसी भी सचिव के द्वारा लिखित या मौखिक रूप से किसी भी प्रकार की शिकायत जो है वो दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर बिल्कुल जांच करवाया जाएगा और उसके बाद जो निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आप ERS से बात कर सकते हैं। इंदौर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने एक दलित महिला को घेरकर सरेआम बलात्कार करने की कोशिश की और विरोध करने पर महिला के 3 बच्चों को उठाकर पटक दिया। साथ ही फरियादी महिला के साथ बर्बरता भी की गई। पूरा मामला शहर में लगे थाना खुडैल की ग्राम पंचायत बिहाड़िया का है, जहां गांव के कुछ दबंग एक महिला को परेशान कर उस पर बुरी नजर रखते थे। तीनों आरोपी ने महिला के घर में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट कर वहां से दबंग फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट लिखाने महिला अपने पति और बच्चों के साथ जब थाने पहुंची तो पुलिस ने मेडिकल के बाद रिपोर्ट लिखने को कहा है। महिला थाने से हार कर हरिजन थाने पहुंची, जहां पर भी महिला को सिर्फ आवेदन लेकर चलता कर दिया गया, जिसके बाद महिला ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से न सिर्फ न्याय की मांग की, बल्कि न्याय नहीं मिलने पर अपने पति और तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या की चेतावनी भी दी है। जी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की, मेरे घर में घुसे, मुझे धमकाया और जब मैंने मना बोला तो मेरे अंगों पे हाथ डाला। इन्होंने छेड़छाड़, मेरे को सीना दबाया, मेरा हाथ फेरा मेरे सीने पे और अंदर हाथ डालने की कोशिश की इन लोगों ने। जब मैंने मना बोला तो मुझे बाल पकड़ के नोचा और बाहर खींच के ले जाके बहुत मारा मुझे। और मनोज यादव, जितेंद्र यादव, तीनों ने, राकेश यादव, तीनों ने मुझे बहुत मारा। किस तरीके से आपके साथ ये घटना हुई, आप एक बार बताइए। ठीक, ये घटना आपके साथ किस तरीके से हुई बताइए। पानी की वजह से मैं पानी भरने गई तो मुझे पानी भरने नहीं दिया। मुझे नंगी नंगी गाली बकने लगा, छिनाल बज्जात बोलने लगा, चमारन बोलने लगा मुझे। जब मैंने बोला मुझे गंदी गाली क्यों बोल रही, तो फिर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। तो मुझे गंदी नजर से बहुत दिन से थी उसको, मेरे ऊपर बहुत दिन से गंदी नजर थी उसकी, तो मैं बोलने लगी। तो मुझे इस तरह की घटना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।